मेरा मंदसौर बनेगा नंबर 1, पर कब? जब सच्ची लगन व पूरी मेहनत से स्वच्छता के लिए बड़े अधिकारी लगे हैं तब। किंतु अधिकारी सिर्फ अवसर की तलाश में रहते हैं, मौका मिलते ही चौका मारने की कोई कसर नहीं छोड़ते। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले सालों से चलने वाले स्वच्छता अभियान की, जिसकी आड़ में बड़ी बड़ी सामग्री की खरीदी की जाती है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं। वह सामग्री भी खरीद कर अपने कमीशन के चक्कर में उनको कबाड़ खाने में जमा करके सिर्फ मोटे कमीशन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। जी हां, हम आपको बता दें कि 2016 से 2019 में स्वच्छता के नाम पर उन सामग्री की खरीदी की गई जो आज तक उपयोग ही नहीं आई। कई सामग्री सिर्फ 100 पीस बनकर रामघाट बैराज की शान बढ़ा रही है और उनके नाम के फर्जी डीजल भराई के बिल पास हो रहे होंगे। जी हां, ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा अलग अलग करने की मशीन तो धूल खा रही थी कि फटका मशीन भी मंगवा ली गई। नगरपालिका द्वारा स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद किए गए। ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा सेग्रीगेशन के लिए करीब 2 साल पहले 20 लाख से मशीन क्रय की गई, जिसका आज तक बहुत कम उपयोग हुआ। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों ने पॉलीथीन के बंडल बांधने व पॉलीथीन से मिट्टी को साफ करने के लिए 12 लाख की फटका मशीन खरीद ली। 2 साल पहले नगरपालिका अधिकारी ने मोबाइल शौचालय के नाम पर 40 से 50 लाख के करीब खर्च कर दिए, पर वह चलित शौचालय भी रामघाट की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं 25 लाख की कॉम्पैक्टर लाई गई थी, जिससे शहर में बड़े डस्टबिन से कचरा उठाकर सीधे उसमें डाल जाता था। वह कंप्रेस होकर अधिक से अधिक कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच जाता था, लेकिन वह भी गैराज में शान से पड़ी है। इतना ही नहीं, स्वच्छता के नाम पर कचरा पेटियां व डस्टबिन और वॉल पेंटिंग के नाम पर भी नगरपालिका के अधिकारियों की गैंग ने जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाला। अगर ईमानदारी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की होती तो मेरा मंदसौर शहर प्रतिवर्ष नंबर 1 बनता, किंतु नगरपालिका अधिकारियों को कहां शहर की चिंता थी। नगरपालिका अधिकारी के ऊपर तो खुलकर नगरपालिका सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद ने स्वच्छता अभियान की खरीदी में भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए थे। अगर पिछले वर्ष हुई स्वच्छता अभियान में सामग्री खरीदी की सही तरीके से जांच हो जाए तो नगरपालिका में दिन भर किसी न किसी जुगाड़ में घूमने वाले अधिकारी जेल की हवा खाते नजर आए। जिला प्रशासन व जागरूक जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि स्वच्छता अभियान के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जाँच करवाएं। तो जो अधिकारी कर्मचारी या जो इस तरह के गैर जवाबदार जो लोग होते हैं, वो जो नरेंद्र मोदी जी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों पे पानी फेरने का कार्य करते हैं, निश्चित तौर से हमारे द्वारा लगातार इनको चेताए जाने के बाद इनके अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से जिन जो लगातार 3-4 साल से स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, जिन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, जिन उपकरणों को पूर्व में खरीदा जा चुका है और जो उपकरण लगने के बाद कुछ 10-15 दिन बाद जब स्वच्छता की टीम चली जाती है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर वो ना हमको न अधिकारियों को से पूछने पर पता ही नहीं चलता है कि वो उपकरण गए कहाँ। और वो जब स्वच्छता सर्वेक्षण चलता है तो वो उपकरण वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे द्वारा लगातार जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उनको लगातार इस बारे में चर्चा की जाती रही है और उनको कहा गया है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के प्रयास से और नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है उसको वो दुर्भावना से उस संदेश को जो है रोकने के उद्देश्य से ये जो जिम्मेदार अधिकारी है इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो मंदसौर के अंदर ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण में खरीदी हुई है, इसकी निष्पक्ष रूप से एक भोपाल की टीम गठित होना चाहिए। भोपाल की जिम्मेदार लोगों की एक टीम गठित होकर और पिछले 4 साल के स्वच्छता सर्वेक्षण की बिंदुवार जाँच होना चाहिए। जिन सामग्रियों की खरीदी 4 साल में की गई वो कहाँ गई, किस किस स्थानों पे लगी और वर्तमान में वो सब सामग्रियां कहाँ पे है, किस किस तरह के आयोजन प्रायोजन किए गए। करोड़ों अरबों रुपए का बजट नरेंद्र मोदी जी इस शहर को स्वच्छ करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस राशि का सदुपयोग इस मंदसौर शहर में नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल अपना आर्थिक हित साधने के लिए, भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से अनसन ढंग से उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है और वास्तविक उद्देश्य से वो राशि भटक रही है। तो इसलिए इसकी जांच होना चाहिए और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से मांग करूंगा कि वो एक भोपाल स्तर से एक जांच समिति गठित करें और 5 साल के जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो भी खरीदी हुई है, जो भी स्वच्छता अभियान को लेके पूरे देश के अंदर जो अभियान चलाया है, उस अभियान को लेकर मंदसौर नगर पालिका ने जो खरीदी करी है और उस खरीदी को लेकर स्वच्छता उपकरण की खरीदी करी है, उन खरीदी को लेकर जो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं वो
आरोप भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होना चाहिए। और प्रदेश में और नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नाम खराब होता है। इसलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनको इसकी स्पष्ट रूप से जांच करवाना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण अभियान में भ्रष्टाचार होना, मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, हर शहर नगर गांव को जो स्वच्छ रखना है, उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार ही नहीं, जो स्वच्छता अभियान में जो उपकरण लगे थे, वो उपकरण पूरे शहर के अंदर आज जगह जगह बिखरे पड़े हैं। कई डस्टबिन बिखरे पड़े हैं, कई उनके ऊपर के ढक्कन हैं, कई उनके स्टैंड है, सड़कों पे स्टैंड, उनके डिब्बे बिल्कुल ऐसी बुरी स्थिति में है कि उनका कोई रख रखाव नहीं, उनका कोई मालिक नहीं। डब्बे कई भरे हैं, वो भी कई जगह खाली नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि स्पष्ट रूप से एक तो इस भ्रष्टाचार के इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए कि कहाँ क्या स्वच्छता को लेके कहाँ कैसी खरीदी हुई। और हमारे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, इनको भी नगरपालिका की फाइलें चेक करके इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को लाना चाहिए और दोषी अधिकारियों को सजा देना चाहिए।